कि हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त खुद को बदलेगा, वक्त अच्छा होगा, दौर बदलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। आज हम कितने टूटे हुए हैं, हमें इस पे गौर करना है। हम कितने टूटे हुए हैं और कहां कहां टूटे हुए हैं। आप जायजा लें तो हम घरों में टूटे हुए हैं, हम मोहल्लों में टूटे हुए हैं, हम खानदानी लेवल पर टूटे हुए हैं, हम बस्ती के एतबार से टूटे हुए हैं। और अगर बस्तियों से बाहर निकला जाए तो हम अतराफ जवानिब में टूटे हुए हैं। अगर उससे भी आगे बढ़ा जाए तो एक जिले के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक सूबे के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक मुल्क के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और आगे बढ़ के कहूं तो फिर सुने पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज इत्तेहाद नहीं है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहां हम फख्र से कहते थे कि उम्मते मुस्लिमा सो जिस्म एक जान है, अगर तकलीफ किसी एक को होगी तो दर्द सभी को होता है। हम उस मकाम पर खड़े थे कि जहां सबको एक निगाह से देखा जाता था। हम उस मंजिल पे लाके खड़े किए गए थे मुस्तफ़ा के जरिए, जिस मंजिल को देख करके दुनिया कहती थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें हुजूर ने उस रस्सी में ला करके बांध दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सारी एक कतार में नजर आते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कहीं सिलसिलों के झगड़े हैं, कहीं पीरा मुरीदी के झगड़े हैं, कहीं बिरादरियों के झगड़े हैं, कहीं जात पात का इख्तलाफ है, कहीं अमीरी गरीबी का इख्तलाफ है, कहीं छोटे बड़े का इख्तलाफ है, कहीं काले गोरे का इख्तलाफ है। जबकि हम भूल गए तारीख का वो बाब कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पे दिया था और फरमाया था मेरे सहाबा मैं मुकम्मल दीन तुम्हें दे करके जा रहा हूं, और आखिरी खुतबे में आका करीम ने जो जुमले कहे थे, हर जुमला मेरे नबी का तारीख साज है, हर जुमला मेरे नबी का काबिल कद्र है। लेकिन जिस जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मेरे नबी ने कहा था मेरे सहाबा आज मैंने तुम्हारे दरमियान से सारे फर्क मिटा दिए हैं। न तुम पर किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत है, न अजमी को अरबी पे फजीलत है, न किसी कमजोर पे ताकतवर को फजीलत है। मैं सारे फर्क मिटा करके जा रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था याद रखना तुम में सबसे अफजल वो होगा जो खुदा के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गौर करने की जरूरत है। आज तकवा नहीं है, बाकी सब कुछ है। दौलत भी है, शोहरत भी है, हुस्न भी है, रंग भी है, जंग भी है, शजरों की कसरत भी है, मुरीदों की तादाद भी है, पीर की वाहवाही के नारे भी हैं। अगर नहीं है तो मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमारी गर्दनों में नहीं रह गया है। आज बहुत कंगाल हो गए हैं और हमारी इस लापरवाही का नतीजा आप जानते। माफ कीजिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 2-4 दिन पहले की न्यूज, किसी बुर्के वाली लड़की को किसी दाढ़ी टोपी वाले लड़के ने एक गैर मुस्लिम के साथ देखा तो उसका खून खोल गया, उसका हाथ उठ गया, प्लस उस पर केस हो गया, वो जेल चला गया। मैं एक सवाल बेटियों से पूछना चाहता हूं, आपके कदम आखिर ऐसे क्यों उठते हैं जिसकी वजह से गैरतमंद भाई के खून में उबाल आ जाता है? आखिर कब तक तुम अपने भाइयों की तबाही का सबब बनती रहोगी? आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब तुम भी अपने कनीज़े फातिमा ज़हरा होने का हक अदा करके दिखाओगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर अगर तुम्हें शरीयत की हदें तोड़नी है तो फिर तुम्हें नकाब पहनने का हक किसने दिया है? फिर तुम्हें बुर्का पहनने का हक किसने दिया है? नकाब पहनने का हक उसको है कि जिसके किरदार में खातूने जन्नत के जलवे नजर आए और गुफ्तार में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नजर आ रही है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हो क्या गया? वाह वाह वाह। जिस गाड़ी के पीछे देखो वही नकाब वाली, जिस होटल में पकड़ी जाती है नकाब वाली। कम से कम उस लिबास को तो बख्श दो जो गैरों में और इस्लाम की शहजादियों में फर्क पैदा करता है। अगर तुमने गैरत की चादर उतार दी है तो क्या फर्क पड़ता कि 3-4 मीटर का कपड़ा पहनो या ना पहनो? आज हम कहां खड़े हो गए आकर के? माफ कीजिएगा, अगर किसी आलिम से जर्रा बराबर भूल हो जाती है पूरी कौम पीछे पड़ जाती है उसके आकर के। और हमने जो सितम किए गए,
आज बेगैरती की इंतहा हो गई। आज बेटी भागती है, सुबह मस्जिद में जाके बाप कहता जी मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब, गई तो गई। अगर मौलवी नंगे सर पानी पी ले तो पूरी कौम की तबाही का मटका उसके सर फोड़ दिया जाता है कि कौम इनकी वजह से बर्बाद है। नहीं, खुदा की कसम, कौम जब बर्बाद हो रही है वो आपकी तरबियत की बुनियाद पे बर्बाद हो रही है। आज बेगैरती की इंतहाई नहीं तो क्या है कि कल रात बेटी भागी है, निकलते ही सुबह का सूरज बाप कहता है मैं क्या कर सकता था, मैंने पाला पोसा, चली गई, लो मैं ऐलान कर देता हूँ, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह ऐलान दिखावे के लिए का किया जाता है। माफ कीजिएगा, हम इसे गैरत नहीं कहते हैं, हम तो इसे बेगैरती कहते हैं। आपकी तरबियत में यह कमी कहां से आ गई है? यकीनन ये आपके गलत लुक्मों का नतीजा हो सकता है। अगर आपकी बेटी आपके मुंह पे कालिक पोत के जाती है तो खता बेटी की नहीं है, खता आपकी भी है, क्योंकि जब बेटी ने होश संभाला था आपने दुनिया और समाज के हिसाब से उसको नंगे कपड़े पहनाए थे। काश क्या कि अच्छा होता जब तुमने बेटी को पहला जोड़ा ला करके दिया था तो आप आस्तीनों वाला न की, बद्दियों वाला न की, बनियान वाला न की, बल्कि फुलास्तीन वाला, गर्दन गले वाला, पूरे सर को छुपाने वाला लाके अगर लिबास दे दिया होता और बेटी को बचपन में सिखाते बेटी दुनिया को देख के जिंदगी ना गुजार, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को देख के गुजारनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई मौलवी आपके दरवाजे पे पहरा देने नहीं आएगा, और ना ये ड्यूटी है कि नमाज भी पढ़ाए और आपके दरवाजे पे बैठ के पहरा दे। अपने घर का पहरादार आपको बनना पड़ेगा। जो गैरत मुर्दा हो गई है उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बाप की गैरत का आलम यह होता था, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो 8 दिन घर से नहीं निकलता था। यह हाल होता था बाप की गैरत का। आज बाप खड़े होकर कह रहे हैं छोड़ मेरी बेटी को, तो होता कौन है? छोड़ मेरी बेटी को। इससे बड़ी बेगैरती और क्या आ सकती है? इससे बड़ी बेहयाई क्या आ सकती है? सोचे तो सही, हम या ये पूरी जमात या इतने और लोग किसी एक बस्ती में जाके इकट्ठे हो जाएं, फिर भी किसी के घर पे पहरा नहीं दे सकते। और याद रखिए, जब गैरत की दीवारें गिर जाती हैं ना, तो फिर सीमेंट की दीवारों से इज्जतों की हिफाजत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर गैरत की सरहदें ऊंची होंगी तो फिर खुदा की कसम किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जरूरी है। अभी कारी साहब क़िबला ने, मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला ने ये अभी एक हाल बताया था एक बेटी का कि जिसके सामने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी। कि आज वो गैरत वाली बेटियां हैं? आज एक कलमा पढ़ने वाला कहता बहन इससे तेरा क्या रिश्ता, तो वो कहती तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। ना बेटी, तुझसे किसने कह दिया? जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ना जिस्म के तुम मालिक रहे ना जिंदगी के तुम मालिक रहे। रोटी जरूर खाओगे लेकिन जिंदगी तुम्हें मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। ये जन्नत किसी थाली में रखा हुआ निवाला नहीं, जो जिसका हाथ पहुंचेगा उठा लेगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। आज बेटी कह देती है तुम कौन होते हो समझाने वाले, कौन होते हो तुम सुनाने वाले, कौन होते हो तुम रोकने वाले, मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या न देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े, भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए। माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे
या ना रहे, अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर जहरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। जब तुम पैदा होती थी तो पैदा होते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाता था, तुम्हें मनहूस समझा जाता था। मेरे नबी ने आकर के सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साकिदा तकिया नकिया, राकिया साजिदा हाफिजा कारिया, आलिमा फाजिला, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से आका ने कहा है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर बाप बेटी को सीने से लगा के फख्र से कहता, लोगों जैसे फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह 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 वाह, बड़ी इज्जत है मेरे नबी ने अता की है मेरी बेटी। और सुन, ये 5 लाख जो एक कमेटी देती है ना किसी भी मुस्लिम लड़की को भगाने का, ये 5 लाख की कोई औकात नहीं। रब ने जन्नत में तेरे लिए वो इनामात रखे हैं, तो रब को राजी करके जन्नत आ तो सही। उसकी रहमत कहती है कि अगर तुझे हूरों से हसीन ना बना दूं तो बात करना। ये तो रब की रहमत कहती है। तू काली है, तुझ पे कोई नजर नहीं डालता, तुझे निकाह के काबिल कोई नहीं समझता, वो क्या उसकी रहमत कहती तू मुझे सजदे करके राजी कर ले, मैं तुझे जन्नत में हुस्न अता करके राजी कर लूंगा। इससे बड़ी नेमत किधर मिलेगी? ये 5 लाख 6 लाख कितने दिन चल सकते हैं? और रिजल्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तू होती कौन है? होती कौन है? कितनी बेटियां सोशल मीडिया पे आके रो रही हैं, हम घर आना चाहते हैं, अब्बा हमें ले लो, हमें बुला लो। कितनी बेटियों के साथ सितम होते हुए आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया देख करके अंधी हो गई है। इनके साथ जा रही हो जो तुम्हें यूज करने के बाद कोई ट्रेन की पटरी पे फेंक देगा, कोई टुकड़े करके बैग में फिट करके फेंक देगा, कोई तुम्हारा कीमा बना के नाले में डाल देगा, कोई तुम्हें फ्रिज में पैक कर देगा, कोई तुम्हें कुत्तों को खिला देगा, कोई तुम्हारी बोटियां समंदर में डाल देगा। इन पे भरोसा करके कहती हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी है। आज तुझे बताऊं मेरे नबी ने तुझसे कितना प्यार किया है। सहाबा फरमाते हैं हुजूर जलवागर हैं, हमारे बीच आका बैठे हुए हैं, आका हमसे महवे गुफ्तगू हैं, हम मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं, अचानक में मुस्तफ़ा के लबे मुबारक हिल जाते हैं। आका करीम कहते हैं मैं हाजिर हूँ, फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा आका ने मैं हाजिर हूँ, फिर सरकार ने कहा मैं हाजिर हूँ। सहाबा कहते हैं हमें आवाज़ देने वाले की आवाज़ तो नहीं सुनाई देती थी, लेकिन मुस्तफ़ा बार बार कहते थे मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हम समझ रहे थे कि जो हम नहीं देख रहे हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, जो हम नहीं सुन पा रहे हैं वो मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। कहते हैं सरकार दो आलम अचानक अपनी जगह से उठे और बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं। सहाबा कहते हैं हमें डर था कोई दुश्मन मुस्तफ़ा को अकेला देख के नुकसान ना पहुंचा दे, हम भी आका के पीछे पीछे चले, लेकिन कहते हैं सरकार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हम आका के पीछे तो चले लेकिन सरकार नजर नहीं आए। कहते हमें रास्ते का पता नहीं। सहाबा बताओ जब रास्ते का पता नहीं है तो फिर हुजूर का पता कैसे मिला? कहते हम लंबी लंबी सांसें लेते, जिस जिस गली से खुशबू आती जाती हम अपना रुख उधर कर देते थे, नबी की खुशबू बताती थी, लोगों नबी इधर से गुजर के गए हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मेरी बेटी तुझे बताऊं नबी ने कितना प्यार किया है, हुजूर ने कितना प्यार किया है। सुन, सहाबा कहते हुजूर दौड़ गए, हम पीछे से दौड़ गए, हमने जाके देखा हुजूर एक दरवाजे पे खड़े, हुजूर एक दरवाजे पे खड़े। आका करीम ने दस्तक दी, कौन है दरवाजे पे? हुजूर फरमाते हैं बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा कोई बाप होता, मैं आ गया हूं। सहाबा कहते हमने वहां नहीं सुना था, अब आका की ज़बानी सुन रहे। बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, मैं आ गया हूं। उसने कहा कि अगर मेरा बाप इतना अच्छा होता तो मैं यहां ना होती। हुजूर फरमाते हैं चल तूने ये भी तो कहा था काश मेरा भाई आता,
हुजूर कहते हैं मैं आ गया हूं। उसने कहा मेरा भाई अगर इतना गैरत वाला होता तो मैं यहां ना होती। कहा हुजूर ने फरमाया फिर तूने ये भी तो कहा था काश कोई तो हमदर्द होता। हुजूर फरमाते मैं आ गया हूं। जब इतना सुना बच्ची ने कहा दरवाजा खुला अंदर आ जाए। हुजूर अंदर तशरीफ लेके गए। बच्ची को देखा आंख में आंसू है, बेकरार है। हुजूर ने फरमाया बेटी खैर है? उसने हुजूर के चेहरे को देखा, देख के कहने लगी आज तक आपको कभी नहीं देखा, आप कौन है? हुजूर ने फरमाया मुझसे न पूछ मैं कौन हूं, तू बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, मेरा महबूब कहता है तू बता बेटी तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं। बच्ची ने रोना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एक यहूदी की खरीदी हुई बांधी हूं, उसके दर की कनीज हूं मैं, मगर रोना इस बात का है कि मेरा बाप मुझे तब बाजार में बेच गया जब मैं 7 साल की थी। आज 10 साल पूरे हो गए। मैं जिन मुश्किलों से गुजर रही हूं मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूं। हुजूर फरमाते हैं रो क्यों रही है? उसने कहा रो इस बात पे रही हूं कि काम ज्यादा है, सख्ती भी ज्यादा है और तबीयत अलील है। मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहती है? उसने कहा काश कोई मुझे छुटकारा दिला देता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल सारा सामान बांध दो। सामान आटे की गठरी अलग, गेहूं की गठरी अलग, जो उस वक्त जो था या जो पीस रही थी उस चीज की गठरी अलग। 2 गठरियां बनी, हुजूर ने हाथों में ले ली। सुने जरा, हुजूर ने हाथों में ले ली और लेके चलने लगे। सहाबा ने कहा का ये बोझ हमें दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ना, ये मेरी बेटी का बोझ है, आज मोहम्मद को उठाने दिया जाए, आज मैं इसका बोझ उठा रहा हूं। हुजूर ने लिया। फरमाने लगे बता कहां रहता तेरा मालिक? बच्ची ने इशारा किया, सुने गौर के साथ। बच्ची ने इशारा किया फला जगह पर उसकी पहाड़ी के पीछे मकान है, वहां रहता सरकार। फरमाते हैं चल बेटी वहां लेके चल। अल्लाह अकबर। बच्ची आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। चलते चलते उस यहूदी के मकान के करीब तक पहुंचे। वो अपनी मकान की छत पर बैठा हुआ था। अचानक आने वालों को देखता है, आंखें मसलने लग जाता है, गौर कर रहा है। ये दूर से आने वाली एक जमात तो नजर आती है, लेकिन एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे चेहरे धुंधले हैं, लेकिन एक चेहरा इतनी दूरी से भी साफ नजर आ रहा है। वो देखता रहा देखता रहा। कुछ देर हुई तो ये करीब आई जमात, और इस जमात में सबसे आगे मेरे मुस्तफा जलवागर हैं। उसने दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम लोग? आका करीम ने कहा था कि सुन ये बच्ची तू खरीद के लाया था? कहा हाँ मैं खरीद के लाया था। आका कहते हैं बता इसे बेचेगा कितनी कीमत में? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदने के लिए आया हूं। उसने कहा आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा माँ का नाम आमीना है। उसने कहा सौदाबाद में होगा, जरा ठहरो मैं किसी मुश्किल में आ गया हूँ। अंदर गया, पुरानी किताब उठा करके लाया, वर्क पलटता जाता है, मुस्तफा के जलवे देखता जाता है। और जलवे देखने के बाद उसने बुलाया अपने मेहमानों को, घर वालों को, कहा जिसका ऐलान हमारी किताबें करती रखी हैं आज वो हमारे दरवाजे पे चल के आ गया है, जिसका ऐलान पहले नबियों ने किया है आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है। सब परेशान थे, क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो, जिस आखिरी नबी का ऐलान हमारी किताबों ने किया है ये वही पैगंबर है। कहा तुमको कैसे पता है? कहा हमारी किताबें बता रखी हैं जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी शान का आलम ये होगा कि वो मरने वाली बेटियों को जिंदगी अता करेगा, वो कैदियों को आजादी दिलाएगा, वो गुलामों को रिहाई का परवाना देगा, वो बेकरारों का करार बन के आएगा, वो बेसहारों का सहारा बन के आएगा। और हमारी किताब बताती है अल्लाह ने उसको ऐसा हुस्न दिया होगा कि जहां से देखोगे वहां से उसका चेहरा साफ नजर आएगा। का एक एक लाइन पढ़ के देख लो और इनकी आदतें मिला के देख लो। मेरे नबी ने कहा जल्दी कर, बता इसकी क्या कीमत लेगा? कदम पकड़ के कहा महबूब इसकी कीमत कुछ दे या ना दे, मुझे कलमा पढ़ के गुलामी में कबूल फरमा लीजिएगा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है। आका कहते बता अब इसकी क्या कीमत लेगा? उसने कहा सरकार अब ये नहीं, मैं भी आपके दर का गुलाम हो गया हूँ। आका हकीकत तो ये है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, मेरे नबी ने ये इज्जत बेटियों को अता की और आज बेटियां ये सिला दे रही हैं, आज ये सिला दे रही हैं बेटियां।
इस्लाम के नाम पे कलंक बन गई कुछ बेटियां। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, तुम नहीं, एक नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मुस्लिम बेटियां भी मुर्तद हो जाएं तो मेरे नबी के दीन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दीन को हमारी जरूरत नहीं, हमें दीन की जरूरत है। ये याद रखिए, हमें दीन की जरूरत है। हम अपने घरों में दीन लेकर के आए, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दें। दो हकीकतें ऐसी हैं जिससे कोई छुटकारा ही नहीं। नंबर 1 मौत, नंबर 2 कब्र। ये दो हकीकतें ऐसी हैं जिससे कोई छुटकारा। बोलो मरना है कि नहीं मरना है? बोलो मरना है ना। एक बेटी वो जो मुर्तद हो के ट्रेन की पटरी पे कटी मिली, और एक बेटी वो जिसने दीन के लिए बेटे कुर्बान कर दिए। तवज्जो है? एक बेटी वो जिसने दीन के लिए बेटी कुर्बान कर दी है। क्या दोनों की जिंदगी बराबर हो सकती है? नहीं। जो मुर्तद हो के दुनिया से गई उसकी तबाही ही तबाही है, और जिसने औलाद दीन के लिए लगा दी, खुदा की कसम रब की रहमतों ने बढ़ के उसका इस्तकबाल किया है, बढ़ के उसका इस्तकबाल किया। नौजवानों, आपसे मेरी गुजारिश है, हर भाई अपनी बहन की गैरत का पहरेदार बन जाए। बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे। हम गफलत कहाँ करते हैं। मैं बेटियों से भी गुजारिश करता हूँ, नकाब का मतलब है जिस्म को छुपाना है जी। इसलिए तो नकाब पहना जाता है कि ताकि जिस्म की हैयत, बनावट, साफ ये छुपी रहे। अगर नकाब इतना खूबसूरत पहना जाए कि जिसे खुद लोग मुड़ के देखें, तो फिर पर्दा ही किधर रह गया। पर्दे, नकाब सादे पहने, कपड़े ढीले ढाले पहने। बापों से गुजारिश है, आज माफ कीजिएगा, कितनी आसानी से एक बाप बेटी को बेगैरती की इजाजत दे देता है। सोच भी नहीं सकते। जहां मैं कहने जा रहा हूं, नाराज तो नहीं हो रहे आप? होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं ये कुर्सी मिली है तो इसका हक अदा होना चाहिए। चापलूसी करके, दलाली करके, झूठी बातें कह के, मजाक करके, हंस के, ठट्टे उड़ा के महफिल खत्म कर देना, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हाँ, तो बहुत गौर से मेरी बात सुन मेरे भाई। कितनी आसानी से एक भाई बेगैरती की इजाजत दे देता है। पूरी जिंदगी बेटी शराफत से रहती है, समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी बेटी शराफत से रहती है। 18 साल के बाद भाई की शादी आ गई। उसने इतने चुस्त और फिटिंग के कपड़े पहने कि घर में किसी ने एतराज किया, ये क्यों पहने? तो पहले मां वकालत करती है, छोड़ना, शादी रोज रोज थोड़ी हो रही। हाँ, ये पहली मर्तबा बेटी को बेगैरत बनाया जा रहा है, और बाप की रजामंदी के साथ क्या छोड़ना, शादी रोज रोज थोड़ी हो रही। आज तो पहनने दो, दुनिया पहन के आएगी, आज बेटी को पहनने दो। बेटी ने ऐसी बेगैरती वाले कपड़े पहने के बेटी कपड़े पहन के भी नंगी हो गई। और उसी दिन बाप और भाई की आंखों से गैरत का पानी चला गया। जिसकी उतर जाए लोई, उसका क्या करेगा कोई। गैरत की चादर एक बार उतर जाए तो फिर कोई उसे गैरत के कंबल में लपेट नहीं सकता है। यह सबसे बड़ी बेगैरती है। हमने बेटियों को पहले दिन ये कपड़े पहनाए, और सितम वाला है सितम ये कि बारात आई तो इस्तकबाल के लिए बेटियों को आगे कर दिया। इससे बड़ी बर्बादी हमारी कौम के लिए और क्या हो सकती है? सोचे जरा, सोचे जरा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं जब मेराज गया, मैं मेराज के सफर पे था, मैं जहन्नम का मैंने दौरा किया, मैंने जहन्नम को देखा, उसमें एक कुआं था। उस कुएं के अंदर से मैंने औरतों के चीखने की आवाज सुनी। मैंने कहा जिब्रील, ये कौन बदबख्त औरतें हैं जो इस कुएं के अंदर हैं? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, महबूब आपकी उम्मत की ये वो औरतें हैं जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करती थी। खुद सोच लो अब किधर जाने का है। जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करती थी। मुफस्सिरीन फरमाते कपड़े पहन के नंगी नजर होने का मतलब यह है कि उनके जिस्म के आज़ा नजर आएंगे कपड़े पहनने के बाद। आज माफ कीजिए, अगर कोई शरीफ जाती
कोई इज्जत वाली पढ़ी लिखी बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरी कौम की बिगड़ी हुई बेटियां कहती हैं देखो कैसा जाहिलों वाला लिबास है, ओल्ड फैशन है, देहाती लग रही है, अल्लड़ लग रही है, कुल्लड़ लग रही है। इतने ताने दिए जाते हैं। जब गैरतमंद बेटियां बिगड़ी हुई बच्चियों के इन तानों को सुन करके गर्दन गैरत से झुका लेती हैं, मसीयत का नकीब आवाज देता है, ए मेरी पारसा बंदी आज इनके ताने बर्दाश्त कर ले, आज इनकी बातें सुन ले। जब तू मेरी बारगाह में हाजिर होगी मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा कि ये देख के दांतों में उंगलियां डालेंगी और ये अफसोस करेंगी काश हमने कल इसी बेटी की तरह नकाब पहना होता तो आज वहां भी इज्जत रह जाती, मैदान कयामत में भी इज्जत रह जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। उन बेटियों के साथ खड़ा हूं जो बेटियां ओल्ड मॉडल कपड़े पहनती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, नतीजा क्या निकलेगा? नए दौर के कपड़े पहन के बेटियां नंगी हो गई, बाप भी देख रहा, भाई भी देख रहा है। अब किसी में गैरत नहीं है, और जब गैरत नहीं है फिर बेटियां गई, फिर रोना किस बात का है? फिर रोना भी छोड़ दो, आंसू बहाना भी छोड़ दो। भाइयों से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, हमारे घर के झगड़े जो हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, हमारे खानदानी झगड़े जिन्होंने हमारे परिवार के टुकड़े कर दिए हैं, इससे बाहर निकल आओ। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है, हैं? और अगर दोस्ताना है भी तो कितना गलत दोस्ताना है। भाई बहन से कहती तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डाल लूंगी। आज ये दिन उम्मत को देखने दे। खुदा के वास्ते बेटों से कहना चाहूंगा बाप की ताकत बने, बेटियों से कहना चाहूंगा बाप की गैरत बने, माओ से कहना चाहूंगा औलाद की जन्नत बने, और बाप से कहना चाहूंगा औलाद की हिम्मत बन जाइएगा। सभी से मेरा इतना कहना है, बेटे बाप की ताकत बने। एक बंदा पौधा लगाता है ना, पौधा, उससे भी उम्मीद लगाता है बड़ा होगा तो फल खाने मिलेंगे, और 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है, 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है। फिर बंदा उसे हसरत भरी निगाह से देखता है। मुझे एक बात बताओ, अगर दरख्त आदमी उम्मीदों से लगा लेता है, जबकि 6 साल में पूरा हो जाता है, 8 साल में पूरा हो जाता है, फिर बाप बेटों को कितनी हसरतों से पालता होगा जिसका फल 25-30 साल के बाद खाने को मिलता है। सोचा कभी हमने? आज कह देता नहीं नहीं